औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाजी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जादू ज़दा की अलामतों में से एक साइन उसका तवील अरसे के लिए खामोश हो जाना भी है। जिसके ऊपर जादू हो रहा हो और वो चढ़ रहा हो और वो उसकी काट ना कर रहा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी जहां और बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, वहीं ये अलामात बहुत स्ट्रांग होती है कि उसकी गुफ्तगू कम हो जाती है, बिला वजह वो खामोश हो जाता या हो जाती है। उसके घर वाले और उसके इमीडिएट्स आपको बताएंगे कि इसकी गुफ्तगू पहले से कम हो गई है। ये बहुत टॉकेटिव, बहुत बातूनी होता था या होती थी, लेकिन अब इसकी गुफ्तगू कम हो गई है। वो बहुत ज्यादा गुफ्तगू के दरमियान अगर बैठा भी होगा या बैठी भी होगी तो वो अचानक वहां से उठकर चला जाएगा या चली जाएगी और उससे खलवत और तन्हाई पसंद होगी। वो ऐसी जगह जाना पसंद करेगी जहां कोई ना हो। वो लोगों के मजमे को अवॉइड और इग्नोर करेगी। ऐसा शख्स, ऐसा मर्द कहकहा लगाने से, हंसने से गुरेजा होगा। उसके सामने अच्छे से अच्छा, ट्रिमेंडस से ह्यूमरस लतीफ़ा भी आप सुनाएंगे तो आप नोट करेंगे कि उसे हंसी नहीं आएगी या वो ज़ेर लब मुस्कुराएंगे। ऑब्जर्वेशन में ये बात निहायत वाज़े हो जाएगी कि इसको अच्छा नहीं लग रहा, ये हमसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, इसकी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है। वो कॉन्वर्सेशन से, सवालात करने से, आपके सवालात का जवाब देने से हिचकिचाएगा, रिलक्टेंट होगा, एप्रीहेंसिव महसूस करेगा, आपको इग्नोर करेगा, कॉन्वर्सेशन से घबराएगा, घबराएगी। ये वो अलामात हैं कि अगर आप इन्हें टाइमली एक्सेस कर लें, जज कर लें और वक्त पर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो जादू को उसके अर्ली स्टेज में डिटेक्शन पर बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है। हमेशा याद रखिए, मैंने प्रीवियस सेगमेंट्स में भी रिपीटेडली आपको ये गोशे गुजार करने की कोशिश की है, निहायत आसान मिसाल के साथ, कि हर बीमारी अर्ली स्टेज में कच्ची, कमजोर, वीक होती है। एग्जैक्टली जादू का भी अहवाल कुछ इसी तरह है। अगर ये अपने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट, डायग्नोज हो जाए तो इसके प्रोग्नोसिस और इसका तदारुक, इदराक, इसकी काट बहुत आसान होती है। कि अल्लाह पाक ज़हूर इमाम ज़माना के सदक़े और मुसलमानों को राहत अता फरमाए। बेहक़ गाज़ी या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? इंशाल्लाह हमारे से कोई फीस नहीं ली गई है, ना कोई चीज़ ली गई है। मैं तो आज पहली दफ़ा आया हूँ। माशाल्लाह वालिदा मेरी 12 साल से यहाँ आ रही हैं और 12 साल से कम 15 दफ़ा मैं वालिदा के साथ आ चुका हूँ, बाइक पे, कभी कार में, कभी किसी चीज़ पे। माशाल्लाह हर चीज़ में पूरे हैं। दूसरी बात ये, खाने पीने का हर चीज़ का इंतज़ाम करा जाता है। कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहो उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं। बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पाँव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतज़ामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे
اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی, یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے. عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں. اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے. اور بھائی جان اور ہم سب غلامان غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے, ان کو بولا ہوا ہے نا زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.